टू ऑनलाइन क्लास 8 और टॉपिक है विभिन्न विधियों द्वारा चतुर्भुज की रचना करना। कंस्ट्रक्शन क्वाड्रिलेटरल ऑफ डिफरेंट टाइप। हम चतुर्भुज की जो है रचना किस प्रकार से करेंगे, चतुर्भुज को किस प्रकार से हम बनाएंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए गए हैं। सबसे पहले कंडीशन ये दिए गए हैं कि एक चतुर्भुज की रचना करना है जब उसकी चारों भुजाएं और एक विकर्ण की लंबाई दी हो। ये कंडीशन है कि हम चतुर्भुज की रचना किस प्रकार से करेंगे, जब उसकी चारों भुजाएं और एक विकर्ण की लंबाई दी है। आइए इस कंडीशन के तहत हम जो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर और आर एस बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसकी रचना करने से पहले सबसे पहले हमें एक रफली चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। एक रफ जो है चतुर्भुज बनाएंगे। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज ऐसे बना लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे देखिए एक रफली हमने बना दिया चतुर्भुज। एक चतुर्भुज हमने इस तरीके से एक रफली हमने चतुर्भुज बना दिया। मान लीजिए ये है पी आर, ये पी आर है, पी आर 7 सेंटीमीटर है, ये खींच दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे एक बिंदु Q है, Q, और हमने उसके बाद क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर हमने एक और भुजा खींच ली, इस प्रकार से रफली बना दी। ये हो गया आपका क्यू आर और ये क्यू आर हो गया 6 सेंटीमीटर दे रखिए। और उसके पश्चात पी क्यू जो कि यहाँ पे पी क्यू जो कि 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम जो है 4 सेंटीमीटर पी क्यू खींच लेते हैं। इस तरीके से 4 सेंटीमीटर पी क्यू खींच लिया हमने। तत्पश्चात फिर हम यहाँ पे जो है कोई एक अन्य बिंदु यहाँ पे एस है, एस हमने पी एस को मिला दिया है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर पी एस इस तरीके से हमने खींच दिया। उसके बाद हमने जो है आर एस 5 सेंटीमीटर आर एस इस तरीके से खींच के एक रफली, जिसकी कोई नाप नहीं है, एक अनुमानित ढंग से हमने एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस खींच लिया। परंतु अगर हम एक्चुअली जो यहाँ पे पैमाना दिए गए हैं उस पैमाना के तहत अगर हम चतुर्भुज की रचना करना चाहेंगे तो उसके लिए देखिए किस तरीके से करेंगे। हमें सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। अब हम यहाँ पे एक्यूरेट नाप लेके चल रहे हैं। पहला कंडीशन देखिए, हमने जो है पी आर यानी कि पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर भुजा एक दे रखी है, तो हमने 7 सेंटीमीटर की भुजा खींचेंगे यहाँ पे। तो 7 सेंटीमीटर देखिए यहाँ तक है, तो हमने यहाँ से 7 सेंटीमीटर नाप की एक रेखा खींच दी और इस रेखा का नाम हमने लिख दिया है पी आर। पी आर उसका नाम दे दिया हमने। उसके तत्पश्चात हमें यहाँ पे क्यू आर हमें दे रखा 6 सेंटीमीटर। ये तो 7 से पी आर जो है 7 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद क्यू आर 6 सेंटीमीटर और तत्पश्चात पी क्यू जो है 4 सेंटीमीटर हो गया। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे पी क्यू यानी कि 4 सेंटीमीटर नाप का एक चाप खींचेंगे। पी को केंद्र मान के एक ट्रायंगल खींचेंगे 4 सेंटीमीटर का। तो हमने स्केल की सहायता से देखिए यहाँ पे एक 4 सेंटीमीटर की एक हमने नाप ले ली और नाप लेने के पश्चात हमने यहाँ पे इसे P को केंद्र मानते हुए एक जो है हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर नाप की एक चाप खींची। चाप इस तरह से खींची। अब हम इधर R से दूसरी चाप, R को केंद्र मान के दूसरी चाप हम खींचते हैं। दूसरी चाप हम आर को जो है हम केंद्र मान के दूसरी चाप हम खींचते हैं 6 सेंटीमीटर का। एक दूसरी चाप क्यू आर खींचते हैं यहाँ से 6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की
फिर स्केल से हम नाप लेंगे 6 सेंटीमीटर का। देखिए इस तरीके से 6 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से हम जो है एक नाप ले रहे हैं। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की नाप लिया। नाप लेने के पश्चात यहाँ पे आर को केंद्र मान के 6 सेंटीमीटर की एक चाप हम खींचते हैं। इस तरीके से देखिए खींच रहे हैं। तो जहां पे ये दो रेखा एक दूसरे को कट कर रही है, जहां पे ये चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पे कट कर रही है, काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, उस बिंदु पर स्थित बिंदु जो होगा वो Q हो जाएगा, वो स्थित बिंदु Q हो जाएगा। और इस प्रकार से हम बिंदु P और Q को इस प्रकार से हम मिला सकते हैं। तो P और Q को हमने इस प्रकार से मिला दी और इसके पश्चात इसी प्रकार से Q और R को भी हम मीट कर देंगे, मिला देंगे। इस सही से मिला दिया। तो ये हमारा पहला कंडीशन बन गया। हम PRQ की सहायता से पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। अब ये त्रिभुज बनाने के पश्चात अब हम ये हमारा एक रफली था पहला कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन में हमने PQR एक त्रिभुज बनाया। अब हमारा जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में देखिए यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या आएगा। थर्ड कंडीशन में वही होगा कि हमें यहाँ पे फिर पुनः 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी पड़ेगी। देखिए किस तरह से खींचा जा रहा है। 7 सेंटीमीटर की हमने जो है एक रेखा खींची यहाँ पे, वही दोबारा 7 सेंटीमीटर की हमने जो है PR एक रेखा खींची। एक तीसरी कंडीशन है, इसका नाम लिख दिया हमने P और R। ये जो है 7 सेंटीमीटर रेखा जो पूर्ववत खींचा गया था वही है, इसको दोहरा रहे हैं। तत्पश्चात हमने यहाँ पे फिर पुनः वही कि R को जो है केंद्र मान के जो है हमने 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची थी, चाप खींची थी। फिर पुनः उसी को हम दोहराएंगे। 6 सेंटीमीटर नाप की एक जो है पुनः जो है R को केंद्र मान के 6 सेंटीमीटर की एक रेखा यहाँ पे खींचेंगे। उसी प्रकार बिंदु P से 4 सेंटीमीटर की एक दूसरी चाप, यानी कि P को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर की एक पुनः एक चाप फिर खींचेंगे। बिंदु P को केंद्र मान के 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक दूसरी चाप खींचेंगे और जहां पे वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो बिंदु यहाँ पे Q होगा, जो हमने इससे दूसरी स्थिति में जो हमारे पास आया था। इस प्रकार से P और Q को हम जो है इस तरीके से मिला देंगे। P और Q को इस तरीके से मिला दिया और यहाँ पे हमने जैसे पहले भी किया था, यहाँ पे R और Q को इस तरीके से हम मिला देंगे। ये पहले वाला कंडीशन आ गया। अब हमारे पास एक दूसरी बिंदु S है जो कि बिंदु Q से ऑपोजिट डायरेक्शंस में, बिंदु Q से जो है ऑपोजिट डायरेक्शंस में दूसरा बिंदु S होगा। वो कहाँ पे होगा, उसके लिए हमें उसकी नाप लेनी पड़ेगी, एक चाप खींचनी पड़ेगी। जैसे वो चाप है PS, यानी कि Q के ऑपोजिट डायरेक्शंस माने इस तरफ कोई बिंदु S होगा, S, और वो इस बिंदु S को कहाँ पे हम स्थित करें, इसके लिए हमें नाप दी गई है यहाँ पे PS बराबर 5.5 सेंटीमीटर। तो P को केंद्र मान के, बिंदु P को केंद्र मान के 5.5 सेंटीमीटर का हम एक दूसरी चाप खींचेंगे। दूसरी चाप 5.5 सेंटीमीटर को 5.5 सेंटीमीटर का, देखिए 5.5 सेंटीमीटर कैसा नापा जा रहा है। ये आपका 5 है, 5 से जो है 5 मीटर और आगे बढ़ाएंगे तो 5.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। यहाँ से हमने जो है प्रकार की सहायता से जो है इस नाप को हमने पूर्णतः ले ली। लेने के पश्चात हम यहाँ पे एक चाप खींचेंगे। तो बिंदु P को केंद्र मान के 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप खींचा हमने। देखिए कैसे खींचा जा रहा है, ये देखिए इस तरीके से हमने इसको खींच दिया। ये इस तरीके से हमने खींच दिया। और उसी प्रकार बिंदु R से 5 सेंटीमीटर का हम दूसरा चाप खींचेंगे। यानी कि R को केंद्र मान के, इस R को देखिए जहां पे मैंने नोक रखी हुई है वो बिंदु R है। R को जो है केंद्र मान के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम दूसरे चाप खींचेंगे। फिर पहले इसके लिए एक नाप लेनी पड़ेगी। यहाँ पे इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर की एक नाप लेनी पड़ेगी। देखिए 5 सेंटीमीटर की हम यहाँ पे नाप ले रहे हैं। 5 सेंटीमीटर की एक नाप लेनी पड़ेगी। नाप लेके हमने जो है बिंदु R से
बिंदु आर को केंद्र मानते हुए यहां से हमने एक चाप ये खींची। तो जहां पे ये दोनों चाप, देखिए जहां पे ये दोनों चाप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे फिगर में दिया गया है, चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे मार्क कर रहा हूं मैं, यहाँ पे पॉइंट ये है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये बिंदु एस हो जाएगी, ये बिंदु एस हो जाएगी, जैसे कि पहले बिंदु क्यू पर जो है इंटरसेक्ट हुआ था, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हम जो है इन बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। अब P से जो है S को मिलाएंगे, P को जो है स्केल की सहायता से P और S को हम इस तरीके से मिला देंगे। इसी प्रकार फिर हम जो है R और S को मिला देंगे। तो ये इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। तो ये रचना कैसी हुई, जो नाप दिया गया यहाँ पे नाप दी गई थी, नाप के आधार पे हम इसका जो है इसकी जो है संरचना खींच सकते हैं, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज बन गया है, जिसमें कि चारों भुजाओं की नाप दी गई थी और एक विकर्ण की लंबाई दी गई थी। इनकी सहायता से हमने एक चतुर्भुज की रचना कर दी। तो इस प्रकार से रचना करनी है। अब हमारे पास एक और दूसरी कंडीशन दे रखी है, एक प्रश्न और दिया गया इसमें। उसके लिए कंडीशन क्या है कि एक चतुर्भुज की रचना करनी है, जब दो विकर्ण और तीन भुजाओं की लंबाई दी हो। हम एक ऐसे चतुर्भुज की रचना करेंगे जब दो विकर्ण और तीन भुजाओं की लंबाई दी हो। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमने फिर वही करेंगे, रफली एक हम चतुर्भुज खींच देंगे। जैसे पहले कहा गया था कि सबसे पहले जिसमें एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना खींचनी है, जिसमें दे रखा है कि बीसी बराबर 4.5 सेंटीमीटर है और एडी बराबर 5.5 सेंटीमीटर है, सीडी बराबर 5 सेंटीमीटर है और विकर्ण एसी बराबर 5.5 सेंटीमीटर है। और इसमें जो दूसरा विकर्ण है, दूसरे विकर्ण की लंबाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये करेंगे, एक रफली खींच देंगे, ए बी सी डी करके एक रफली खींच देंगे। तो हमने एक चतुर्भुज, सबसे पहले हमने एक रफ खींच दिया है। जैसे हमने एक रेखा इस तरह से खींच दी, एक रफली खींच दी हमने इस तरीके से, एक रफली खींच दी इस तरीके से। फिर इसके पश्चात यहां से हमने एक दूसरी रेखा खींच दी। अभी हम नाप नहीं ले रहे हैं, केवल एक रफ खींच रहे हैं चतुर्भुज। उसके पश्चात एक हमने इधर से भी खींच ली और एक फिर हमने इधर से भी खींच ली। इसके बाद इनके विकर्णों को हमने ऐसा मिला दिया और ये दो विकर्ण दिए गए हैं और इस तरह से हमने एक रफ चतुर्भुज बना दिया। कोई नाप नहीं है, रफली चतुर्भुज बना दिया है और इसका नाम लिख दिया हमने ए बी सी और डी लिख दिया हमने। जो नाप दे रखी हमने लिख दिया। देखिए बी सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर लिख दिया हमने इधर। उसके बाद ए डी जो है 5.5 सेंटीमीटर खींच दी। उसके बाद सी डी, ऊपर जो सी डी है वो लिख दी हमने 5 सेंटीमीटर। और उस प्रकार से जो है ए सी 5.5 सेंटीमीटर और बी डी जो दिया गया है विकर्ण बी डी वो 7 सेंटीमीटर हमने इस तरीके से खींच दी। तो एक रफली हमने इस प्रकार से एक रफ बना दिया। ये पहला कंडीशन है। अब नाप की सहायता से हम किस प्रकार से बनाएंगे, इसके लिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेखा, हम सबसे पहले यहाँ पे एक रेखा
ए बी खींचेंगे सबसे पहले। देखिए यहाँ पे ए बी रेखा कितनी दे रखी है, यहाँ पे रेखा हमें सबसे पहले यहाँ पे दी गई है BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर दे रखी है। BC 4.5 सेंटीमीटर दे रखी है। और उसके बाद यहाँ पे दे रखी है AD बराबर 5.5 सेंटीमीटर दी गई है। और CD दी गई है 5.5 सेंटीमीटर और AC दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे खींचेंगे AC खींचते हैं सबसे पहला कंडीशन ऐसा है कि हमें AC हमने जो है 5.5 सेंटीमीटर AC खींचा, यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर तक हमने एक रेखा खींच दी AC रेखा खींच दी। उसके पश्चात हमें यहाँ से C से CD यानी कि 5 सेंटीमीटर और DA 5.5 सेंटीमीटर की रेखा हमने एक खींचते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे AD खींचने के लिए 5.5 सेंटीमीटर पर चलते हैं, फिर वही है 5.5 सेंटीमीटर लेते हैं यहाँ से, ये दूरी स्केल की सहायता से नापते हैं, तो ये हो जाएगा AD। तो AD करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A से एक रेखा यहाँ से खींचते हैं, एक रेखा यहाँ से खींच लेते हैं। अगर आपको स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है तो एक दूसरे पेज में खींचते हैं, स्पष्ट करके दूसरे पेज में लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि AC एक रेखा खींची, AC हमारे पास जो AC था, AC जो है 5.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने यहाँ पे AC 5.5 सेंटीमीटर खींचा, यहाँ से हमने 5.5 सेंटीमीटर AC खींचा। देखिए तो इसका नाम लिख दिया हमने AC। उसके बाद AD और CD खींचने के लिए इन पे चाप लगाने पड़ेंगे। पहले हमने AD बराबर 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, 5.5 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से हमने एक चाप ले ली। देखिए स्केल की सहायता से हमने एक चाप ले ली। यहाँ से बिंदु A को केंद्र मान के 5.5 सेंटीमीटर का एक जो है हमने चाप खींच ली। थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, सॉरी, एक नए ढंग से बताते हैं थोड़ा सा। इसमें पहला जो है हम क्या करेंगे, चाप खींचेंगे 5.5 सेंटीमीटर हमने एक चाप खींची, इसको ले लिया हमने AC। अब बिंदु A से D खींचने के लिए 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप लेते हैं, 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप यहाँ से लेते हैं, इधर खींचते हैं। उसी प्रकार बिंदु C से एक दूसरी चाप CD 5 सेंटीमीटर का CD का एक दूसरा चाप लेते हैं, स्केल से 5 सेंटीमीटर का एक दूसरी चाप हमने इस प्रकार से लेंगे और C से D पे जो है दूसरी चाप हमने इस सही से खींच ली। अब जहां पे बिंदु एक दूसरे को काट रही है, दो चाप एक दूसरे को काट रही है, उस बिंदु को हमने D ले लिया। अब जब D ले ली हमने तो हम A और C को बिंदु D से मिला लेते हैं, बिंदु D से इस सही से मिला लेते हैं। ये इस प्रकार से हमने मिला ली। बिंदु को जब हमने मिला लेते हैं तत्पश्चात इसके बाद हम जो है आगे मिलाने के पश्चात अब हम लोग आगे इसको खींचने के बाद अब आगे हम देखते हैं कि D के ऑपोजिट कोई दूसरा बिंदु B यहाँ पे होगा, दूसरा बिंदु B यहाँ पे होगा। तो इसके लिए हमें D को दर्शाने के लिए हमें BC चाप खींचनी पड़ेगी। BC की चाप कितनी है और BD की चाप कितनी है, उसके लिए हमें एक चाप स्थापित करनी पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है प्रश्न में कि BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर। BC देखिए ये BC, यहाँ पे B दर्शाने के लिए हमें 4.5 सेंटीमीटर की एक दूसरी चाप खींचनी पड़ेगी। इसके लिए स्केल से हमें 4.5 सेंटीमीटर की एक चाप लेनी पड़ेगी। देखिए इस सही से
तो हमने जो है सी को केंद्र मान के 4.5 सेंटीमीटर का हमने एक चाप खींच दी इस प्रकार से। एक चाप इस तरीके से हमने खींच दी, एक हाफ चाप खींच दी हमने। और तत्पश्चात अब हम दूसरी चाप जो है बिंदु डी से बी के लिए 7 सेंटीमीटर की एक चाप खींचेंगे, क्योंकि जैसे हमें दिया गया है कि बी डी बराबर इस बिंदु बी से और डी के लिए 7 सेंटीमीटर का चाप खींचना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, 7 सेंटीमीटर चाप खींचने के लिए स्केल से एक 7 सेंटीमीटर का चाप हम लोग जो है इस तरीके से ले लेते हैं नाप के। और यहां से देखिए बिंदु डी को केंद्र मानते हुए हम क्या करेंगे, एक चाप यहां से खींचेंगे, यहां से खींच लेंगे। अब जब खींचने के पश्चात हम देख रहे हैं कि ये कट नहीं रहा है, दोनों चापें कट नहीं रही है। इसको मतलब 4.5 जो हमारा 4.5 सेंटीमीटर की जो चाप थी वो सही ढंग से नहीं पड़ी हुई थी। इसको हम फिर ढंग से आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे कट रही है। देखो जहाँ पे ये कट रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, काट रही है, वो बिंदु यहाँ पे है। तो ये बिंदु बी यहाँ पे हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको सी से मिला लेंगे, बी और सी को इस तरीके से मिला लेंगे। बी और सी को इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको हम जो है इसको मिला देंगे। बी और सी को इस तरीके से मिला लेते हैं हम। बी सी को इस तरीके से मिला देंगे। अब इसी प्रकार बी और डी को भी हम यहां से मिला देंगे। बी और डी को ये इस तरीके से मिला लेंगे। अब हमारे पास जो भुजा शेष बची हुई है वो भुजा बची हुई शेष ए डी। अब ए डी को हम क्या कर देंगे, लास्ट में जिसकी नाप नहीं दी गई थी ए डी को हम नापने के पश्चात हम जो है इसकी नाप को इंगित कर सकते हैं। इसकी नाप हुई कितनी एडी की नाप भी हम ऐसा निकल जाएगा, स्केल की सहायता से नाप की भी निकाल सकते हैं। तो ये एडी की जो नाप आ रही है ये आ रही है 3.2 सेंटीमीटर आ रही है। तो इस प्रकार ये ए बी सी डी एक चतुर्भुज की रचना हो जाती है। इसके लिए कंडीशन क्या है, जब 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दी हो। तो इस प्रकार अलग अलग कंडीशन के आधार पे हम जो है चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि आप इससे संबंधित प्रश्न आप अपने प्रश्नावली से करेंगे। अगर वहीं प्रश्नों में कहीं समस्या आती है तो आप हमारे चैनल को जो है जरूर कमेंट्स करेंगे। ओके, थैंक्स।